क्या आपकी कमर में दर्द हो रहा है या आपकी कमर से पैर तक झंझनाहट हो रही है, सुन्नपन हो रहा है, तलवों में से गर्माहट जैसी महसूस हो रही है और आप समझ नहीं पा रहे हैं आपको कौन सा दर्द हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसे क्या कहते हैं? आपकी इसी दुविधा को दूर करने के लिए आज हम ये वीडियो लेकर आए हैं। क्योंकि ये दोनों ही दर्द अलग प्रकार के होते हैं, इनकी गलतियां अलग प्रकार की होती हैं, इनका इलाज अलग तरह से होता है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए ये आज का वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए जिससे आपकी ये दुविधा दूर हो सके, आप सही चिकित्सक के पास जा सके, सही इलाज पा सके। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, रूपरानी हेल्थ केयर आगरा से। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। अब हम बात करेंगे सबसे पहले कि लो बैक पेन में क्या होता है और सियाटिका में क्या होता है। चलिए दोनों को कंपेयर कर लेते हैं ताकि थोड़ी माइंड में क्लैरिटी आ जाए। पहले लो बैक पेन LBA होता क्या है? जब आपको कमर का दर्द होगा तो आपको लिगामेंट में स्प्रेन की वजह से हो सकता है। इसकी वजह से आपको दुखन होगी, आपकी पीठ में कोई काम करने में तकलीफ हो सकती है। अब अगर आपकी मांसपेशियों में टाइटनेस है तो आपको मोबिलिटी कम हो सकती है, आपके मूवमेंट कम हो सकते हैं। आप कोई काम करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, आप नहीं घूम पाएंगे क्योंकि मसल की टाइटनेस है, आप जकड़ जाएंगे, आप मूव नहीं कर सकते। या फिर अगला कॉज बात करते हैं ऐंठन की। जब आपको कमर में दर्द होगा तो संभवतः ये होगा आपकी मांसपेशियों की ऐंठन की वजह से। जब आपकी मांसपेशियों में ऐंठन होगी, वो टाइट हो गई है ना, तभी तो ऐंठन होगी। टाइट मांसपेशियों की वजह से आपकी मोबिलिटी कम हो जाती है, आपका मूवमेंट कम हो जाता है, कोई काम करने में तकलीफ होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहें अगर आपको घूमना ही है पीछे की तरफ तो आप घूम नहीं पाएंगे, आपकी मांसपेशियां आपको रोक देंगी वहीं के वहीं। ये होती है मांसपेशियों की ऐंठन। अब ये दुखन क्या होती है? मांसपेशियों में हल्का हल्का सा दर्द रहता है, कई बार आप बैठे भी हुए हैं तो भी एक अजीब सी फीलिंग आती है मांसपेशियों में, कुछ समथिंग इज रॉन्ग, कुछ कष्ट हो रहा है मांसपेशियों में, छूने पर भी कई बार दर्द हो जाता है। ये दुखन होती है और आप उस एरिया को डिफाइन नहीं कर पाते हैं कि यहाँ है यहाँ नहीं, पूरी पीठ में ही एज अ होल दर्द हो रहा है, इसको बोलते हैं दुखन। अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। आपकी पीठ में सपोज मान लीजिए कोई इंजरी हुई है, मान लीजिए आप गिर ही गए, मांसपेशियों में सूजन आ गई, या आपका कोई एक्सीडेंट हो गया तो मांसपेशियों में सूजन आ गई, इस वजह से भी आपकी पीठ में दर्द होता है, स्वेलिंग आ जाएगी ना। कई बार देखा है आपने, आप अगर गिर गए कहीं या सीढ़ी से गिर गए या एक्सीडेंट हो गया तो पीठ में दर्द हो रहा है, दुखन हो रही है और वहाँ स्वेलिंग आ गई है, ये भी पेन का एक साइन सिम्टम है आपकी। ठीक है, अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। आपका खराब पोस्चर। आज के समय में अगर हम देखें, आज के परिप्रेक्ष्य में, तो बहुत ये देखा जा रहा है कि हम लोग गलत तरीके से बैठते हैं। कंप्यूटर को ही ले लीजिए, आप लोग कई सारे जो प्रोफेशनल्स होंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग कंप्यूटर पर लंबे समय तक काम करते हैं, कई घंटों तक बैठे रहते हैं, आप काम में इतना खो जाते हैं कि यही ध्यान नहीं रहता कि आप बैठे कैसे हैं, तब भी पीठ में दर्द होता है। और बच्चों में पढ़ाई करते वक्त एक तरफ झुक के बैठ जाते हैं और समझते हैं बड़े अच्छे से हम पढ़ रहे हैं, परंतु ये बहुत बड़ी गलती है। कई मरीज हमारे पास ऐसे आए हैं, आते रहते हैं, जिनकी कमर झुक जाती है एक साइड में, इसको बोलते हैं स्कोलियोसिस। कि डॉक्टर साहब हमारा बच्चा सीधा नहीं चल पा रहा, पेरेंट्स ऐसे आके हमको बोलते हैं, वो स्कोलियोसिस की समस्या होती है। जब ऐसा होगा आपकी मांसपेशियों में एक तरफ तो इकट्ठी हो जाएंगी, एक तरफ से खींचेंगी, तो भी आपकी बैक में दर्द होगा। ध्यान रखिए इन चीज़ों का। क्या करना है इसके बारे में आगे बात करेंगे। अभी बात कर लेते हैं हम सियाटिका में क्या होता है। ये तो क्योंकि बात हो गई कि कमर दर्द में क्या होता है। सियाटिका के बारे में बात करने से पहले आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं, बोलना भूल गया था। अगर आप अपने कमर दर्द को नज़रअंदाज करते हैं, लगभग 4 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं, तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि आपका ये कमर दर्द सियाटिका की तरफ कन्वर्ट हो जाए। सियाटिका में क्या होता है आगे बात करेंगे, मगर ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। कमर दर्द पे ध्यान नहीं दिया तो वो सियाटिका में तब्दील हो सकता है, इसलिए ध्यान दीजिए इसके ऊपर, इससे बचिए। बचने के लिए क्या करना है आगे बात करते हैं। अभी सियाटिका के बारे में बात करेंगे। आपको अगर ये वीडियो यहाँ तक अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, और अगर आपको समस्या ऐसी हो रही है, आप कंफ्यूज हैं कि बैक पेन है या सियाटिका है, हमें कमेंट में पोस्ट करिए, हम आपकी हेल्प कर देते हैं जानने में। अब शुरुआत करते हैं सियाटिका की। पॉइंट नंबर 1, जब आपको सियाटिका होगा, जैसा मैंने आपको अभी कहा था बैक पेन में कि बस बैक के रीजन में ही दर्द होगा, सियाटिका में ऐसा नहीं होता। सियाटिका में क्या होता है, क्योंकि नस दबती है आपकी कमर में। अब वो नस दब सकती है डिस्क के कंप्रेशन की वजह से, वो नस दब सकती है किसी एक्सीडेंट या इंजरी की वजह से। देखिए
एक्सीडेंट इंजरी में दर्द लो बैक पेन में भी हुआ था, बट वहाँ दर्द कमर तक सीमित था। यहाँ एक्सीडेंट की वजह से नस दब सकती है, नस दबेगी तो पेन रेडिएट कर सकता है कमर से पैर तक, झंझनाहट जा सकती है कमर से पैर तक, क्योंकि sciatica इज अ ग्रुप ऑफ नर्व्स L3, L4, L5, S1, ये 4 नर्व रूट मिलकर एक नर्व बनाती है, मोटी, लगभग इतनी मोटी होती है अंगूठे बराबर। जब ये नस दबेगी तब आपको sciatica पेन होगा, ना कि कमर की दुखन की वजह से, वो दोनों अलग हैं। अब आपको समझ आ रहा है कि मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूँ? क्या आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ कि लो बैक पेन क्या होता है और sciatica क्या होता है? जब आपके एक्सीडेंट की वजह से नस दबी तो sciatica हुआ, आपका वजन बढ़ गया और नस दबी, क्योंकि डिस्क दबी तो नस दबी, फिर दर्द हुआ, आपने झटके से कुछ उठाया, आपकी जो स्पाइन है उसमें खिंचाव आया, वहाँ नस दबी, तब आपको sciatica हुआ। नस दब रही है sciatica में, उसके कारण अलग अलग हैं। अभी हमने क्या गिना? एक्सीडेंट, झटके से वजन उठाना, आपका बैड पोस्चर इसमें भी आएगा, मगर इसमें भी नर्व का पेन रेडिएट कर रहा है। सिम्टम समझिए, कमर की दुखन और नर्व में पेन रेडिएट करना, कारण है ये सारे इसके। बैड पोस्चर में यहाँ अगर गलती करी तो नर्व कंप्रेस होगी डिस्क बाहर निकलने की वजह से, आप आगे झुक के बैठेंगे तो डिस्क दबेगी, डिस्क दबेगी तो नस को दबाएगी, नस को दबाएगी तो sciatica पेन होगा। ये तो बात हो गई sciatica के बारे में। अब मैंने आपको पहले बताया था कि आपकी बैक पेन बढ़ेगा तो क्या होगा? sciatica होगा, मगर जब sciatica को नज़रअंदाज करेंगे, क्या पता है क्या होगा? sciatica को नज़रअंदाज करेंगे तो आपका पैर फुट ड्रॉप में जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि जाएगा ही, मगर चांसेस बढ़ जाते हैं कि नस ज़्यादा लंबे समय तक दबे रहने की वजह से नर्व की पावर ख़त्म होती जाती है, नर्व परमानेंट डैमेज हो सकती है और तब फुट ड्रॉप हो सकता है। तो देखा आपने, कमर दर्द को नहीं ध्यान दिया तो sciatica हुआ, sciatica को नहीं ध्यान देंगे तो फुट ड्रॉप हो सकता है। इसलिए जल्दी से जल्दी निर्णय लीजिए, ठीक होने के लिए क्या करना है, किसके पास जाना है। अभी भी समस्या, अभी भी कन्फ्यूजन है, हमें कॉल करिए, नंबर ये रहे, आवश्यक है जानना, तभी तो आप सही इलाज ले पाएंगे। ये तो सारी बात हो गई डिफरेंस, सिम्टम्स वाइज, कॉजेज वाइज, दोनों अलग अलग कैसे होते हैं। अब बात करते हैं इनका इलाज में क्या अंतर आता है। तो देखिए, बैक पेन में आप हॉट फर्मेंटेशन कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन इंजरी। अभी ये बात और समझ लीजिए कि आपको मैं जो बता रहा हूँ अभी ये बेसिक इलाज हैं, हल्की फुल्की समस्या है तो ही ये काम कर पाएंगे। अगर समस्या बढ़ गई है तो फिर ये बेसिक इलाज काम नहीं आएगा, फिर आपको मिलना पड़ेगा हम जैसे किसी फिजियोथेरेपिस्ट से और उन्हीं की सलाह लेके उन्हीं के गाइडेंस में ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा कि अब क्या करना है। आगे बढ़ते हैं। लो बैक पेन में आप हॉट फर्मेंटेशन ले सकते हैं, आप रेस्ट कर सकते हैं, आप नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स ले सकते हैं, बट हाँ कंसल्टेशन के साथ, या फिर आप थोड़ी जेंटल एक्सरसाइज कर सकते हैं कंसल्टेशन के साथ। ये बेसिक इलाज होता है लो बैक पेन का। इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो अवेलेबल है आई कार्ड में, जाके देखिएगा, ठीक है। ये इलाज हुआ एक बेसिक सा लो बैक पेन का। अब बात करते हैं बेसिक इलाज की sciatica के लिए। sciatica में जब आपको पेन रेडिएट कर रहा है तो फिर रेस्ट काम आएगा, थोड़ा ज़्यादा काम आएगा किसी थेरेपिस्ट से ही राय लेना, अपने पोस्चर को ठीक करना। खासकर इसमें लोग गलती क्या करते हैं, लोग गलतियां करते हैं आगे झुकने की। आपको आगे नहीं झुकना चाहिए, आपको वजन नहीं उठाना चाहिए, आपको करवट से उठना बैठना चाहिए और अपने पोस्चर को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। ये तो मैं कहूँगा कि लो बैक के लिए भी करिएगा, एक्सरसाइज करनी है इसमें, इसके लिए भी लिंक आई कार्ड में अवेलेबल है। दोनों अलग अलग रहेंगी, इसलिए दोनों जगह अलग अलग देखिएगा, कंफ्यूज ना हो जाइएगा। फिर भी कंफ्यूजन हो हमें दोबारा कांटेक्ट करिएगा, नंबर ये रहे। ध्यान रखिए, आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं, जानकारी अच्छी लग रही है और जानकारी चाहते हैं, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों तक शेयर करिए। धन्यवाद।